अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन वालदैन को जो है वो अपने पास बुलवाने के लिए स्पेन में क्या तरीकाकार है और क्या नए कवानीन में कुछ गुंजाइश रखी गई है कि वालदैन को आप आसानी के साथ बुलवा सकें, इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का नया डिपोर्ट प्रोग्राम जो कि लॉन्च होने जा रहा है, इसको कवर करूंगा। इमिग्रेशन जो है वो इन 4 इमिग्रेंट्स जो है ये 4 केसेस से बचें। ये 4 केसेस ऐसे हैं जो कि उनकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं और उनके हो सकता है ताहयात डॉक्यूमेंट भी ना बन सकें। इससे आपने बचना है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद अपना घर लेने के लिए अच्छी बैंक कौन सी हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा। एक तो यूरोपीय यूनियन का जो नया डिपोर्ट प्रोग्राम है इसका लिंक आपको मिलेगा। दूसरा लिंक जो है वो अपना घर लेने के लिए जो अच्छी तरीन बैंक है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक नंबर 2। तो ये जो आपको दोनों लिंक है ये बिलतरतीब इसी तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप क्लिक करके इनको खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो दोस्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बात करते हैं सबसे पहले स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन के बारे में। जो वालदैन को स्पेन बुलवाने का जो नया तरीकाकार है वो क्या हो सकता है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज दे रही है हुकूमत इस नए कवानीन में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं 20 मई 2025 को नए इमिग्रेशन कवानीन स्पेन में लॉन्च होने जा रहे हैं जो कि तमाम शोबों के लिए मजीद आसानियां लेके आ रहे हैं इमिग्रेंट्स के लिए। यहाँ पे अरेगो फैमिलियार की अगर बात करें तो अरेगो फैमिलियार में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अहम बात आपको बताता चलूं कि अनफॉर्चुनेटली जो यूरोपीय यूनियन की एम्बेसीज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इनका जो आइन है उसकी जो शिक्के हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। इनके आइन में, इनके कवानीन में, हुकूमत की एफर्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है कंपेयर टू अगर इनकी एम्बेसीज के साथ कंपेयर किया जाए। अब स्पेन की मैं सिचुएशन आपको बताता चलूं कि यहाँ पे कानून के मुताबिक ये सब कुछ पास कर देते हैं। आपसे तमाम फीसें लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, तमाम चीजें डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं और तमाम चीजें आपकी पॉजिटिव होती हैं, करेक्ट होती हैं। लेकिन जब बात जाती है अम्बेसी पे तो अम्बेसी में बार बार अप्लाई करने के बावजूद भी आपके वालदैन के केसेस को रिजेक्ट किया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो इनके कवानीन क्या है और उसमें काफी ज्यादा जो है वो इस वजह से भी मसले बढ़ जाते हैं कि इनके कवानीन में फैमिली जो लॉ है उसमें डिफरेंट है कंपेयर टू इंग्लिश कंट्रीज और यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे 20 मई 2025 के बाद रेहू फैमिलियार में कुछ आसानियां रखी गई हैं और उसमें कहा गया है कि आप अपने वालदैन को आसानी के साथ बुलवा सकेंगे, खास तौर पे वो वालदैन जो आप पे डिपेंड करते हैं। अब जो फैमिलीज या वो इंडिविजुअल जो अपने वालदैन को अपने पास बुलवाना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि लाजमी तौर पे उनके नाम पर मंथ जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट भेजना शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं कि वालदैन के साथ साथ आप फैमिली वीजा और बाकी वीजा जो है उन पे भी काफी ज्यादा सख्ती कर दी गई है। ट्रेवल हिस्ट्री हो या बाकी चीजें जो है वो तमाम चीजें देखी जाती हैं। इसी तरह अगर कल को आप अपने वालिदैन को अपने पास बुलवाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि वो मुझ पर डिपेंड करते हैं तो उसके लिए आपको प्रूफ देना और प्रूफ के तौर पे हर महीने आपने कुछ ना कुछ अमाउंट उनको लाजमी तौर पे भेजनी है, ख्वाह वो बैंक ट्रांसफर करें या किसी कंपनी के जरिए उनके नाम पे भेजें, लेकिन उनके नाम हर महीने जाना चाहिए ताकि आप ये शो करा सकें कि आपके वालिदैन आप पे डिपेंड करते हैं। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि आपने ये लाजमी ही करना है। इसके साथ साथ जो वालिदैन के लिए नए इमिग्रेशन कवानीन में आसानियां हो सकती हैं वो अरेगो फैमिलियार में है। मतलब ये कि आप अपने वालिदैन को विजिट वीजे पे स्पेन में बुलवा लेते हैं और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कभी भी स्पेन के लिए डायरेक्ट सेटलमेंट के लिए वालिदैन को अप्लाई ना करें। आप जितने भी यहाँ पे स्ट्रांग हो, जो भी हो, एम्बेसी जो है वहां पे इस सूरत में बिल्कुल वीजा नहीं दे रही। क्या करें, पहली मर्तबा अपने वालिदैन को विजिट वीजे पे बुलवाएं। विजिट वीजे पे जब आ जाते हैं यहाँ पे उनका टाइम गुजारते हैं और वीजे के अंदर अंदर खत्म होने से पहले वापस चले जाते हैं तो फिर 6 महीने साल बाद उनका दोबारा से विजिट वीजा अप्लाई करें और ये कोशिश करें जब वो पहली मर्तबा आए थे उनकी पतरौना में तो आपके साथ हो जाए। उसके बाद जब वो दूसरी मर्तबा आए फिर विजिट वीजा लेके उनकी पतरौना में तो जो है वो रिन्यू करवाएं। उसके बाद उनके कुछ प्रूफ बनवाएं कि वो आपके साथ रह रहे हैं।
कुछ अर्सा यहाँ पे उनको रखें, बल्कि अगर वीजा एक्सटेंड हो सकता है तो वीजा एक्सटेंड करवाएं और रखें अपने पास। उनके मजीद प्रूफ बनवाएं, मेडिकल के प्रूफ बनवाएं, उसके बाद उनको दोबारा वीजा खत्म होने से पहले पहले वापस भेज दें। अब जैसे उनका साल तकरीबन 2 साल पूरे हो जाए तो उनको दोबारा से बुलवाएं, और जैसे उनकी 2 साल पदरौन पूरी होती है तो आप अरैगो फैमिलियार अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनकी सेटलमेंट। उस वक्त वो आपके पास यहाँ पे होंगे, आप वकील के जरिए केस इनपुट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा खैरिया से उनके लिए अरैगो फैमिलियार ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी नेशनलिटी हो। और आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये प्रोसेस है जिसके जरिए बेशुमार लोगों ने अपने वालिदैन को अपने साथ सेटलमेंट करवाई है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन का नया डिपोर्ट प्रोग्राम। यूरोपीय यूनियन एक तरफ तो काफी ज्यादा परेशान है कि नए लोग जो है बहुत बड़ी स्पीड के साथ, बहुत तेजी के साथ यूरोपीय यूनियन का रुख कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने स्पेन को भी कहा है कि इमिग्रेंट्स को आने के लिए कुछ न कुछ रुकावट डाली जाए, उनका कंट्रोल जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में स्पेन में अफ्रीका साइड से इमिग्रेंट्स इंटर हो रहे हैं। यही वजह है कि साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने अपने नए डिपोर्ट सेंटर्स भी बात करना शुरू कर दी है। आपको पता है पोलैंड हो, हंगरी हो, चेक रिपब्लिक हो और चंद दूसरी रियासतें हैं यूरोपीय यूनियन की जो बिल्कुल भी इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करती और ये चाहते हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं इनको भी डिपोर्ट किया जाए। तो यही वजह है कि ये तमाम प्रॉब्लम जो है उनकी तरफ से ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने के बाद सामने आ रही हैं। अब जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने एक नया जो है वो स्टार्टअप लिया है, वो ये है कि मुख्तलिफ डिपोर्ट हब बनाए जाएंगे। उन डिपोर्ट हब में मुख्तलिफ इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा और वहां से उनको डिपोर्ट किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का आने वाला प्लान ये है कि वो लोग जिनके असाइलम रिजेक्ट हो जाते हैं, अजीलें रिजेक्ट हो जाती हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको बिल्कुल भी यूरोपीय यूनियन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको फौरन डिपोर्ट किया जाएगा। अब इस पे कितना तेजी के साथ अमल करते हैं ये अनकरीब डिपोर्टेशन हब बनने के बाद मालूम हो जाएगा। डिपोर्टेशन हब असल में क्या होगा, हर मुल्क अपने इमिग्रेंट्स को अलग-अलग डिपोर्ट करने के बजाय यूरोपीय यूनियन एक हब बनाएगा मुख्तलिफ कंट्रीज में, वहां पे इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा और वहां से हथियारों के जरिए उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये एक जो है वो तमाम यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो एक्शन प्लान है उसमें ये शामिल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स इन 4 केसेस से लाजमी तौर पे बचें, वरना उनको पछतावा होगा। मतलब ये कि उनके ना तो डॉक्यूमेंट बनेंगे अगर इलीगल है, अगर लीगल हो भी गए हैं तो उनके पेपर रिन्यू नहीं होंगे, अगर पेपर उनके पास हैं भी, लाल का दुरासिन आगे नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो नेशनलिटी नहीं मिलेगी। तो ये तमाम चीजों को आपने जहन में रखना है। इसमें घरेलू झगड़ा जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, अपनी बीवी वगैरह के साथ झगड़ा, बीवी का खामद के साथ झगड़ा, इस तरह के जो केसेस हैं इसमें अगर आप एक मरतबा आ गए और इनकी कंप्यूटर्स पे चढ़ गए कि आप डोमेस्टिक वायलेंस में मुलव्वस हैं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी लेनी तो एक तरफ, आपका लीगल स्टेटस भी आपको चलाना जो है वो आसान नहीं रहेगा। उसके बाद चोरी वगैरह करना, डाका वगैरह डालना, इस तरह का अगर केस आप पे बन गया वो भी सेम इसी कैटेगरी में। उसके बाद एजेंट माफिया, इंसानी स्मगलिंग वगैरह का केस, इस तरह का अगर केस आप पे हुआ तो तब भी आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपके डॉक्यूमेंट सेम लाइक जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की तरह हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप बाहर कहीं जाते हैं और किसी जगह पे आप घूमते फिरते हैं या किसी जगह पे आपको खुदा न खास्ता कोई मसला होता है और वहां पे लड़ाई होती है और आप लड़ाई में मुलव्वस पाए जाते हैं तो फिर भी सेम लाइक यही सिचुएशन होगी जो दूसरी सिचुएशंस में है। इस तरह का एक बहुत बड़ा वाकया जो है हमारे बहुत करीबी दोस्त के साथ भी हो चुका है कि एक जगह पे लड़ाई हो रही थी, उसने वहां पे जाके उस लड़ाई में एक उसका दोस्त इन्वॉल्व था, सिर्फ उसने वहां पे जाके छड़ाने की कोशिश की, उसने बिल्कुल भी लड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसका नाम भी जब कैमरा वगैरह देखे गए तो वो भी उसमें शामिल कर दिया गया पुलिस की तरफ से और उसके बाद उसका बहुत बुरा हाल हुआ। उसके बाद लीगल स्टेटस था, वो लीगल स्टेटस का जाता रहा। अगर उसकी तमाम चीजें अभी स्मूथली चल रही होती तो अभी उसके बाद नेशनलिटी होती, लेकिन अभी बहुत सालों के बाद उसको काफी ज्यादा मसले मसाइल के बाद क्लियर होने के बाद अभी दोबारा से उसका लीगल स्टेटस स्टार्ट हुआ है जहां से उसका खत्म हुआ था। तो दोस्तों इस वजह से इन तमाम चीजों से आपने बहुत ज्यादा बचना है। उसके बाद घर लेने के लिए मैं बहुत ही अच्छी लिस्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जो लिस्ट नंबर 2 है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम बैंकों के नाम आएंगे जो आपको एक तो फिक्स सूद पे देंगे, इंटरेस्ट रेट पे देंगे घर,
दूसरी बात ये कि वो आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे। जो नॉर्मली चल रहा है फिक्स के लिए 2.90 चल रहा है, लेकिन ये 2.50 इंटरेस्ट रेट पे घर जो दे रहे हैं और फीफो रेट पे, इनको आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और बैंक्स हैं जिनके इंटरेस्ट रेट जो है वो तो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन उनकी शराइत कुछ हिपोथेकार के लिए नरम होती हैं। लेकिन ये जो है ये दी बेस्ट है, ज्यादातर ऑनलाइन बैंक्स हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।